अब तक एमसीयू में हमने बहुत से पावरफुल सुपर विलन्स को देख लिया है, फिर चाहे वो थेनोस, सर्टर और डोरमामू जैसे पावरफुल सुपर विलन्स ही क्यों ना हो। पर एमसीयू में अब चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि डिज्नी ने अब 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण मार्वल के पास उनके पुराने सुपर विलन्स वापस आ चुके हैं और अब एमसीयू के पास पूरी फ्रीडम है अपने किसी भी सुपर विलन्स को मूवी में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसके कारण ये बात कंफर्म हो जाती है कि आगे एमसीयू में हमें बहुत से पावरफुल सुपर विलन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से टॉप 10 सुपर विलन्स को हम इस वीडियो में रैंक करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम उन सुपर विलन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, इनहाइलस। तो इनहाइलस हमें मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले 1968 में देखने को मिला था और इस सुपर विलन को फैंटास्टिक फोर से ज्यादातर एसोसिएट किया जाता है। इस कैरेक्टर की पावर्स के बारे में बात करें तो ये सुपर विलन एक नेगेटिव जोन सेटअप कर लेता है जिसका ये रूलर होता है और इनहाइलस इतना पावरफुल होता है कि फैंटास्टिक फोर इसे अकेले नहीं रोक पाते, उन्हें इसे रोकने के लिए एवेंजर्स की भी मदद लेनी पड़ती है और ये सुपर विलन हो सकता है कि हमें एमसीयू के फेज 6 में देखने को मिले। नंबर 9, वेनम। तो वेनम मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन है जिसे ज्यादातर तो स्पाइडरमैन के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में वेनम ने अपनी अलग पहचान बना ली है, जिसमें से हमें अभी इसकी 2 मूवीज देखने को मिली है और उन दोनों मूवीज में हमें इसे एज अ एंटी हीरो दिखाया गया है और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये बात कंफर्म हो जाती है कि वेनम हमें स्पाइडरमैन 4 यानी कि एमसीयू में देखने को मिलेगा। पर ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि एमसीयू वेनम को किस तरीके से दिखाता है। नंबर 8, मैफिस्टो। तो मैफिस्टो हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में 1968 की सिल्वर सर्फर एडिशन 3 में देखने को मिला था। मैफिस्टो मार्वल में वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस विलन्स में से रहा है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन किसी भी मेजर सुपर विलन से कम नहीं है। पर ऐसा कहा जा रहा है कि हमें ये कैरेक्टर एमसीयू में आने वाली सीरीज एगाथा डार्क होल्ड डायरीज में देखने को मिलेगा, जो कि एक वांडा विजन की स्पिन ऑफ सीरीज है। नंबर 7, माइस्ट्रो। हल्क के सिमिलर दिखने वाला ये सुपर विलन हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में 1992 की इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला था और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सुपर विलन एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर हल्क में देखने को मिले। और अगर इसके बारे में जाने तो माइस्ट्रो एक अल्टरनेटिव वर्जन होता है ब्रूस बैनर का और ब्रूस बैनर से बिल्कुल अपोजिट माइस्ट्रो की बॉडी में हल्क ब्रूस बैनर को कंट्रोल करता है और कुछ कारणों के कारण ये एवेंजर से ही लड़ने लग जाता है। नंबर 6, मिस्टर सिनिस्टर। तो ये सुपर विलन हमें मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले 1987 की एक्स-मैन कॉमिक 221th एडिशन में देखने को मिला था और जैसा कि हम जानते हैं कि अब एमसीयू में एक्स-मैन का इंट्रोडक्शन हो चुका है और इसी कारण इस सुपर विलन के एमसीयू में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में मिस्टर सिनिस्टर की बैक स्टोरी में इसका कनेक्शन हाई इवोल्यूशनरी से होता है और हाई इवोल्यूशनरी को हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देख ही लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमें ये सुपर विलन एमसीयू के फेज 7 में देखने को मिल सकता है, जो कि फ्यूचर में आने वाली एक्स-मैन मूवीज में होगा। नंबर 5, एपोक्लिप्स। तो जितने भी एक्स-मैन फैंस हैं वो एपोक्लिप्स को जानते ही होंगे क्योंकि ये 2016 में आई एक्स-मैन मूवी का मेन विलन था और ये कैरेक्टर हमें मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले 1986 की एक्स फैक्टर एडिशन 5 में देखने को मिला था। और बात कर ले इस कैरेक्टर के एमसीयू कनेक्शन के बारे में तो इस सुपर विलन का कनेक्शन कैंग के एक वेरिएंट रामा टट से है और रामा टट को हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख ही लिया है और इस सुपर विलन का एमसीयू में आना तो कंफर्म है और हो सकता है कि ये हमें फेज 7 में देखने को मिले। नंबर 4, मैग्नेटो। तो अगर बात हो रही है एक्स-मैन की तो मैग्नेटो को कोई भूल ही नहीं सकता क्योंकि इस कैरेक्टर ने अब तक पास्ट में आई एक्स-मैन मूवीज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें ये कैरेक्टर हमें कभी एंटी हीरो या फिर सुपर विलन देखने को मिला है। और इस कैरेक्टर की कॉमिक अपीयरेंस के बारे में बात कर ले तो ये हमें मार्वल कॉमिक्स में 1963 की एक्स-मैन पहली एडिशन में देखने को मिला था और ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मार्वल किस तरीके से मैग्नेटो को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने वाला है। नंबर 3, कैंग। तो मैं मानता हूँ कि कैंग का इंट्रोडक्शन एमसीयू में हो चुका है, लेकिन अब तक इसके बहुत से वेरिएंट्स को एमसीयू ने छुपा कर रखा है, जैसे कि आयरन लैड, कैंग प्राइम और बहुत सारे। तो अगर बात कर ले आयरन लैड की तो ये सबसे यंगेस्ट कैंग वेरिएंट होता है जिसको अपने फ्यूचर के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि ये कैंग द कॉन्करर बनने वाला है और ये अपने फ्यूचर को चेंज कर विलन से एक हीरो बन जाता है और एवेंजर्स का साथ देना स्टार्ट कर देता है। और अगर बात कर ले कैंग की कॉमिक अपीयरेंस के बारे में तो ये कैरेक्टर हमें सबसे पहले 1964 में आई एवेंजर्स 8th एडिशन में देखने को मिलता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एमसीयू में आगे हमें बहुत से कैंग वेरिएंट्स देखना बाकी है। नंबर 2, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस एमसीयू में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड
रेप्यूटेड विलन रहा है जिसको मार्वल में फैंटास्टिक फोर की फ्रेंचाइज से रिलेट किया जाता है। और 2007 में आई फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस ने ही सिल्वर सर्फर को भेजा था। और क्योंकि अब फैंटास्टिक फोर एमसीयू के अंडर आ चुकी है तो कभी ना कभी गैलेक्टस हमें एमसीयू में देखने को जरूर मिलेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी एमसीयू किस तरीके से गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करता है। नंबर 1, डॉक्टर डूम। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर डूम एमसीयू में मोस्ट हाइप्ड अपकमिंग विलन है और इसके बहुत से चांसेस है कि डॉक्टर डूम हमें आने वाली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एज अ मेन विलन देखने को मिल जाए। और बात कर ले इस कैरेक्टर के मार्वल कॉमिक्स में अपीयरेंस के बारे में तो सबसे पहले हमें ये 1962 की फैंटास्टिक फोर के 5th एडिशन में देखने को मिला था, जिससे हमें पता चल जाता है कि डॉक्टर डूम मार्वल में कितना पुराना कैरेक्टर है और इसी कारण एमसीयू में इसका अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है। तो आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन से सुपर विलन को होना चाहिए, प्लीज कमेंट बिलो। और अगर आप एक एमसीयू फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि ऐसी मार्वल रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। तो फिर मैं मिलता हूं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।